नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं कब्र प्रेत की साधना दे रहा हूँ, जो कि अधिकांश मात्र 3 दिनों के अंदर सिद्ध हो ही जाती है। इस साधना में आपको सबसे पहले तो ऐसा एक कब्र ढूंढना है जो ज़्यादा पुराना ना हो, नया कब्र हो, 2-4 महीने 6 महीने के अंतर्गत का नया कब्र हो, और उसमें किसी भी महिला या किसी भी लड़की जो कवारी अवस्था में जिसकी मृत्यु हुई हो या बचपन में उसकी मृत्यु हो गई हो, अकाल मृत्यु हुई हो, ऐसे कब्र को आपको सबसे पहले ढूंढना है। और उस कब्र को ढूंढने के पश्चात जो है, सबसे पहले ये साधना देखिए काली रात्रि में होगी, मतलब आपका कृष्ण पक्ष में होगा। वैसे आप अमावस की रात में भी इस साधना को शुरू कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष की किसी भी रात से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। और कृष्ण पक्ष में आप शुक्रवार के दिन से साधना को करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो जिस दिन से आप इस साधना को शुरू करते हैं उसके एक दिन पहले, चाहे वो दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, जब भी, एक दिन पहले आपको 5 अगरबत्ती लेके जानी है और उस कब्र के सामने 5 अगरबत्ती जलानी है और उस कब्र के पास में उस 5 अगरबत्ती को गाड़ देनी है 3 बार उसकी आरती उतार करके। और ये क्या देना है कि हे शक्ति, मैं आपको लेने जल्द आऊँगा, आप मुझे इस साधना में सफलता प्रदान करें। बस इतना ही कहना है आपको और वापस आ जाना है बिना पीछे पलटे हुए देख करके। अब इतना करने के पश्चात अगले दिन से आपको साधना शुरू करनी है। जैसे शुक्रवार है तो आप जो है गुरुवार को ये विधान को कर दें और शुक्रवार से आप काली रात्रि से आप इस साधना को शुरू कर दें। इस साधना में करना आपको ये है, दक्षिण की दिशा होगी आपकी, काले रंग का एक आधा मीटर वस्त्र या नया कपड़ा बिछा लें। उसके ऊपर में जो है एक सरसों तेल का दीपक लगा लें अपनी तरफ मुख करके, और किसी भी पात्र में, चाहे मिट्टी का पात्र हो, लोहे को छोड़ के किसी भी पात्र में, आपको भोग में कच्चे मांस के 5 टुकड़े लगाने हैं और उसमें एक चुटकी जो है काला तिल, काला जो तिल आता है, उस काली तिल को एक चुटकी उसमें मिला देना है उस भोग में। और आपको जो है किसी माला, काले हकीक की माला का प्रयोग कर सकती है, बिना माला के भी इस साधना को कर सकते हैं। अगर तंत्र से जुड़ा हुआ कोई गुरु है आपके पास में तो उस गुरु के गुरु मंत्र का 108 बार पाठ कर लें। या नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शिव के मंत्र का 11 बार मात्र पाठ कर लें। उसके बाद जो है आपको इस विशेष मंत्र का जो मैं आपको देने वाला हूँ, इस मंत्र का आपको तकरीबन 5 माला पाठ करनी है। यानी अगर आपके पास माला है, 108 मूर्ति वाली माला है, वैसे तो कोई भी माला चल जाएगी, कोई प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि माला की आवश्यकता नहीं है इसमें, और कोई भी विशेष नियम की आवश्यकता नहीं है इसमें। रात्रि 11 के बाद कभी भी आप इस साधना को कर सकते हैं और 5 माला मात्र इस उक्त मंत्र का, जो मंत्र मैं देने वाला हूँ, उस मंत्र का पाठ करके जो है आपने जो भोग चढ़ाया है
मांस के 5 टुकड़े कच्चे मांस के और काली तिल उसमें 1 चुटकी मिलाना है। उस भोग को अब जब आपकी साधना पूरी हो जाती है, 5 वाला कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, हो सकता है 1 घंटा 1.5 घंटे में आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। अब जैसे आपकी साधना पूर्ण हो गई, रात के 12 बजे या 1 बजे तक आपकी साधना पूर्ण हो गई या उससे पहले भी हो गई, तो अब जो भोग आपने लगाया है, उस भोग को जो है आपको उस कब्र के ऊपर में रख के आना है उसी रात में। जब आपकी साधना पूर्ण हो गई उसी रात में आपको निकलना है और उस भोग को उस कब्र के ऊपर रख के आना है। तो इस प्रकार से वैसे अमावस की रात करेंगे तो हो सकता है 1 रात में भी ये साधना सिद्ध हो जाए, परंतु कृष्ण पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन से आप शुरू करते हैं इस साधना को, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 रात में ये साधना सिद्ध हो जाती है। 3 रात में जो ये है, कब्र से जो है वो प्रेत जागृत हो जाती है और आपके पीछे पीछे आपके घर तक आ जाती है, या तीसरे दिन या जब भी आप भोग वहाँ पे रखने जाए उसी समय आपको या फिर दर्शन दे देती है। तो जैसे ही उसका दर्शन हो जाता है आमने सामने, ये आपके पीछे पीछे आपके घर तक भी आ जाती है। आमने सामने जैसे भी दर्शन हो जाता है तब आपको उससे वचन ले लेना है कि मैं जब भी बुलाऊं तुम्हें आना होगा, जो भी कार्य तुम्हें करना होगा और किसी वजह से मेरे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और इसमें चौथा वचन ये रहेगा कि मैं अपने इच्छा अनुसार जब भी आपसे मैं कार्य लूँगा, कोई भी कार्य लूँगा या लूँगी, कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी इस साधना को कर सकता है, तो मैं आपको जो है कच्चे मांस के 5 टुकड़े भोग में चढ़ाया करूँगा या चढ़ाया करूँगी। इस प्रकार से 4 वचन आप इससे ले लें। इसमें जो है सुरक्षा, शरीर बंधन, सुरक्षा की घेरा, हाँ साधना के दौरान सुरक्षा घेरा भी कर ले। शरीर बंधन मुख्य है सबसे, शरीर बंधन कर ले आपको कोई समस्या नहीं आएगी। सुरक्षा घेरा करे चाहे ना करे वो महत्व नहीं रखता है, शरीर बंधन कर ले। शरीर बंधन का सिद्ध मंत्र भी मैं दे चुका हूँ, उस मंत्र से 3 बार पढ़कर आप अपने सीने में फूंक ले, आपका शरीर बंधन हो जाएगा। तो शरीर बंधन के बाद आप जो है किसी भी काले आसन या काले कपड़े के ऊपर बैठकर इस साधना को करें। दक्षिण की दिशा आपका मुख रहेगा, एक मिट्टी का दीपक रहेगा सरसों तेल का, और सामने भोग लगाना है कच्चे मांस के 5 टुकड़ों का, और उसमें काली तिल 1 चुटकी आपको मिला देना है उस भोग में। तो बस इतना ही करना है और मात्र 5 माला का पाठ कर रात्रि 11 बजे के बाद से एकांत कमरे या एकांत स्थान में साधना को करनी है। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है, 5 माला पूर्ण हो जाती है, तो उसके बाद ये भोग ले जा करके आपको उस कब्र के ऊपर में रख देना है। बस इतना ही करना है। हो सकता है पहले दिन भी आपकी साधना सिद्ध हो सकती है, वो शक्ति आपके प्रत्यक्ष हो सकती है, दूसरे दिन भी हो सकती है, तीसरे दिन तो होगी ही होगी, चाहे कब्रिस्तान में हो, कब्र के पास पे हो, या आपके घर पे हो, या जहाँ पे भी हो, ये उसकी मर्जी होती है। तो इतना संपूर्ण विधान है। अब इसके जो फायदे होते हैं वो मैं बता देता हूँ। ये जो शमशानी कब्र प्रेत जो होती है काफ़ी शक्तिशाली होती है और ये बहुत से कार्य आपके लिए कर सकती है। ये अधिकांश तामसिक कार्य करती है, जैसे कि सामग्री ट्रांसफ़र हो गया, पैसा इत्यादि कहीं से भी लाकर आपको दे सकती है। या फिर जो दूसरी चीज़ है शत्रु दमन, शत्रु को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है, जिस जैसा आप चाहेंगे वैसा नुकसान पहुंचा सकती है, या शत्रु का खात्मा भी कर सकती है। इसके अलावा जो है जैसे मोहनी हो गया या फिर वशीकरण हो गया, इस प्रकार की क्रिया भी काम भी आपके लिए पल भर में कर सकती है, 1 रात में कर सकती है। और इसके अलावा जैसे उच्चाटन जैसी क्रिया हो जाती है, एक इंसान को दूसरे इंसान से दूर करना, विद्वेषण जैसी क्रिया हो जाती है, ये भी आपके लिए 1 रात में या पल भर में कुछ घंटों में ये आपके लिए करके दे सकती है।
तो ये तामसिक कार्य ही करेगी, तामसिक शक्ति तामसिक कार्य ही करेगी। और इससे जब भी कार्य लेना है, आपकी साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात इसी मंत्र का कुछ बार आप प्रयोग करेंगे एकांत में, एकांत स्थान में या जैसे भी, ये शक्ति आपसे जुड़ जाएगी, आपसे बात करेगी और आप जो भी कार्य से बोलेंगे वो कर देगी। हाँ, लेकिन कार्य करवाने के पश्चात ये नियम रहेगा आपका कि आप इसको कच्चे मांस का 5 टुकड़ों का भोग आप चढ़ाया करेंगे। किसी भी मांस का 5 टुकड़ों का आप भोग चढ़ाया करेंगे। केवल इतना ही नियम रहेगा। वो भोग आप घर पे भी चढ़ा सकते हो, घर के बाहर किसी भी सुनसान स्थान में इसी मंत्र को 5 बार पढ़ करके मैं आपके नाम से भोग अर्पण करता हूँ या करती हूँ, ऐसा बोल करके उस भोग को वहाँ पे छोड़कर आप आ सकते हैं। किसी भी नदी तालाब किनारे, शमशान में या फिर कुएं के आसपास या किसी भी वृक्ष के नीचे, बहुल वृक्ष हो गया या फिर आपका बेर का वृक्ष हो गया, ऐसे वृक्षों के नीचे आप ये जो है सामग्री आप छोड़ के आ सकते हैं। बाकी इसके अलावा और कोई नियम नहीं है, बहुत ही आसान नियम है और बहुत ही जल्दी ये साधना सिद्ध होती है। हालांकि तामसिक साधना है लेकिन बहुत जल्दी सिद्ध होती है। हो सकता है 1 दिन में ही सिद्ध हो जाए ये साधना आपकी, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में तो सिद्ध हो ही जाती है। तो ये संपूर्ण विधान है इस साधना का, और वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ फिर, जिस मंत्र का आपको 5 माला पाठ करना है, जो मूल मंत्र है इसका। तो मूल मंत्र इसका इस प्रकार से है: ओम क्रीम काली के जाग्य जाग्य शमशानी प्रेत रूहानी कब्र प्रेत जो न जागे तो दुहाई माता शमशानी काली माता शमशानी देवी की आन। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम क्रीम काली के जाग्य जाग्य शमशानी प्रेत रूहानी कब्र प्रेत जो न जागे तो दुहाई माता शमशानी काली माता शमशानी देवी की आन। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है इस साधना का। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।